ये जो क्लाइंट थे, ये मेरे पास आए थे, कपल थे ये बेसिकली, और इनकी वाइफ ने बताया मुझे कि मैम मुझे बहुत टाइम से एक लेडी और एक बच्चा फील हो रहे हैं मेरी सराउंडिंग में। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बेड पे ही वो रहते हैं और मुझे पूरे घर में से फील होते रहते हैं। मुझे नेगेटिव पूरा पूरा फील नेगेटिविटी पूरी फील हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या है, क्या करना चाहिए, कहाँ से आया है, बिकॉज हम लोग कहीं ऐसी जगह नहीं गए हैं एंड थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, तो ये क्या कैसे हुआ है। जब मैंने उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए प्रेयर करके, तो सबसे पहली चीज जो मुझे दिखी कि एक सर्कल दिखा। जैसे हम कहीं रास्ते पे जा रहे होते कहीं होते हैं तो एक सर्कल दिखा मुझे और एक आइसक्रीम वाला दिखा। तो मैं देख के वही सोची थी कि इसका मतलब क्या है, क्या दिखाना चाह रहे हैं मास्टर्स। तो आइसक्रीम जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कभी देखते हैं ना हम चौराहों पर आइसक्रीम वाले खड़े रहते हैं, मुझे पूरा वैसा ही विजन दिख रहा था। और वो जो स्पिरिट थी, वो जो एनर्जी थी, वो वहां पे बैठी थी अपने बच्चे के साथ। उस एनर्जी ने दिखाया कि मैं वहां से इनके साथ आई हूँ और इस लेडी ने वहां पे मीठा खरीदा था और ये पूरा चौराहा घूम के आई और मैं इसके साथ आ गई और मैं इसके साथ हूँ। तो मैंने उस एनर्जी से पूछा कि अब तुम क्या चाहती हो। तो उसने कहा कि हमारी वहां पे मेरे बच्चे की मेरे एक्सीडेंट में डेथ हुई थी एंड मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, या तो मुझे वापस वहां पे छोड़ के आ जाओ, नहीं तो मैं यहाँ पे किसी को हार्म नहीं कर रही हूँ। तो मैंने उनको वही बताया कि मैंने उनको रेमेडी दी कि आप ये रेमेडी करिए और ये इसका सोल्यूशन है। बट सबसे शॉकिंग चीज इसमें ये थी कि कभी हमने किसी ने नहीं सोचा होता है कि जो हम एक एंजॉयमेंट के लिए या लॉन्ग ड्राइव पे जब हम निकलते हैं, जो हम चौराहों पे आइसक्रीम वगैरह खा लेते हैं, वो हमें इतना नुकसान दे सकती है, वो हमें इतना इम्पैक्ट हम पे डाल सकती है कि कोई एनर्जी वहां से आ जाए। ये बहुत होता है। अगर आप लोगों को पता हो कि हमारे पेरेंट्स या हमारे बुजुर्ग हमें हमेशा कहते थे कि कभी भी कुछ मीठा खाकर चौराहा क्रॉस मत करो, हमेशा नमक ले लो, थोड़ा सा कुछ प्रिकॉशन ले लो, एंड स्पेशली रात को नहीं जाना चाहिए कुछ मीठा खा के। तो ये उसी का एक कह सकते हैं, उसी का एक एग्जाम्पल हमारे सामने आया कि जब हम मीठा खा के और हम चीजों को बहुत लाइटली ले रहे होते हैं कि कुछ नहीं होता है, देख लेंगे ये वो, तो ऐसी सिचुएशन, ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इनकेस अगर आपको लॉन्ग ड्राइव्स पसंद हैं, आप सोचते हैं कि चलो घूमने निकल लेते हैं, कुछ नहीं होता है, तो प्लीज आप ऐसे टाइम पे अपने साथ एक गार्लिक का पीस, एक लहसुन का पीस अपने साथ ले लो। आप रात को लॉन्ग ड्राइव पे निकल रहे हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप चौराहों पे आइसक्रीम मत खाओ, आप खाइए, बट आप अपनी गाड़ी में अपने जो जैसे भी हैं नमक अपने साथ रखिए थोड़ा सा, और नमक ले लिया। उसके बाद अगर जैसे आप लॉन्ग ड्राइव पे कहीं पे भी जा रहे हैं, हाईवे पे जा रहे हैं, आपको नहीं पता है हाईवे पे किस जगह पे कहाँ के एक्सीडेंट हुआ है, कौन सी स्पिरिट वहां पे परमानेंट रहती है, क्या इंटेंशन है, उसको क्या डिजायर है, क्यों आपके साथ चल देगी, आपको कोई आइडिया नहीं है। लेकिन अगर आपने अपनी प्रोटेक्शन ली हुई है, आपके साथ एक गार्लिक का पीस है, आप तो आपके साथ क्या होगा कि वो आपके साथ चल के नहीं आएगी। वो बेशक देख भी रही है आपके, बट वो इतनी इतनी हिमाकत नहीं करेगी कि वो आपके साथ चलकर आ जाए। तो वो आपकी हेल्प कर सकता है इनकेस अगर आप कहीं जाते हैं ऐसा रात के लिए। दिन के लिए दिन में एनर्जीज बहुत मूव हो रही होती हैं, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। ये सिर्फ रात के, जैसे रात को आप कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, उसमें ये आपकी हेल्प कर सकती है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप गार्लिक का पीस आप अपने साथ रखें। और जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है, जब वो, क्योंकि उनकी क्रेविंग किस टाइम पे भी हो सकती है, कुछ भी दिक्कत आ सकती है, तो ऐसे जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको अपने पैर में एक काले कपड़े में 3 चीज आप बांध लीजिए, राई, नमक एंड लहसुन। ये तीनों चीजें उस काले कपड़े में बांध लीजिए और राइट लेग में, राइट पैर में, आपके सीधे पैर में उसको बांध लीजिए। और फिर आप अगर कहीं जा रहे हैं तो आपकी बेबी पे, आपके अंदर जो प्योर सोल है, और आपको कोई एनर्जी हार्म नहीं करेगी, आपके साथ नहीं आएगी, आपकी गलत इंटेंशन से आपको नहीं देखेगी। तो ये बहुत जरूरी है कि एज अ प्रिकॉशन आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि चीजें बढ़े, आपको ज्यादा नुकसान दे, इससे बढ़िया है, इससे बेटर है कि आप पहले चीजों को संभाल लो, ताकि वो आपको उस लेवल पे ना ले आए। जैसे ये केस था, ये बहुत स्टार्टिंग में ही मेरे पास आ गई, लेकिन अगर यही एक्सट्रीम हो जाता, आगे बढ़ जाता, तो ये हो सकता है वो एनर्जी जाने से ही मना कर देती। वो बताती ही नहीं कि मुझे उस चौराहे पे जाना है, मुझे वापस वहां पे छोड़ के आ जाओ, तो वो कभी बताती ही नहीं। बट ये स्टार्टिंग था, बहुत स्टार्टिंग फेज में ही ये मेरे पास आ गए। तो अगर आप कोई सफर कर रहे हैं, कुछ भी है, तो आप बहुत स्टार्टिंग में दिखाइए। देखिए, मैं कहती हूँ कि ये जो प्रॉब्लम्स है ना, कैंसर जैसे होती हैं, जितना डिले होते जाएगा उतना ही इसका सोल्यूशन टफ होता जाता है, बहुत मुश्किल होता जाता है, पता नहीं काम भी करता है कि नहीं। क्योंकि एक टाइम के बाद कोई भी सोल्यूशन है, वो एनर्जी इतनी पावरफुल हो जाती है कि उसके लिए आपको बहुत एक्सट्रीम जाना पड़ता है अपना वो काम करने के लिए। काफी सेशंस आपको लेने पड़ सकते हैं। तो अगर जितना आप उसको स्टार्टिंग में पकड़ लेंगे, स्टार्टिंग में आपको कुछ फील हो रहा है, जो भी दिक्कत है, अगर आप स्टार्टिंग में उसके बारे में दिखा देंगे, बात करेंगे, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। उसका सोल्यूशन आपको बहुत छोटे में मिल जाएगा और आप खुद कर लोगे। जैसे ये केस था,
तो उन्होंने कहा मुझे वापस छोड़ कर आना है, बस वो करके आए। उसके बाद उनका मुझे फीडबैक भी आया, मुझे फ़ोन आया कि मैम अब मैं ठीक हूँ एंड सच में ये जो आपने बताया उसके बाद ही हमें घर में एक अलग ही एनवायरनमेंट फ़ील हो रहा है, एक अलग ही पॉजिटिविटी फ़ील हो रही है। तो आप देखिए कि स्टार्टिंग में अगर आप किसी चीज़ को कर लेते हैं ना तो बहुत फ़ायदे हैं एंड जो मैंने आज ये आपको टिप्स दी हैं, ये प्लीज़ आप कंसिडर करना, इनको ध्यान रखिए। ये दिखती बहुत मैं कोई आपको कोई रॉकेट साइंस आपको कोई ऐसा टफ कभी टिप्स नहीं देती हूँ, कोई रेमेडी नहीं देती, मैं आपको वो टिप्स देती हूँ जो हर एक आम इंसान कर सकता है, मेल, फीमेल किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्लीज़ आप ये ध्यान रखिएगा और कोई है ऐसे जिनको आप जानते हो, जिनका ऑरा बहुत वीक है, कोई प्रेग्नेंट है, कुछ भी है, तो उनके साथ ये ज़रूर शेयर करिएगा और कमेंट्स में आप प्लीज़, प्लीज़ ढेर सारा प्यार दीजिएगा। जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। जय माता दी, जय संतोषी माँ।